दुनिया में आजकल परमाणु हथियारों को बनाने की बात लगभग आम हो गई है। कहीं जहां एक तरफ ये सुनने में आता है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, तो कभी कहीं दूसरी तरफ ये भी सुनने में आता है कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को सऊदी अरब को बेचने वाला है। इसलिए इसी चीज के मद्देनजर अमेरिका दुनिया का वो लौता ऐसा देश बना हुआ घूमता है जो पहरेदार की तरह पूरी दुनिया पर नजर बनाए रहता है कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है। पूरी दुनिया ने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कैसे लगातार ईरान पर इसी वजह से दबाव बनाए, उस पर प्रतिबंध लगाए और यहां तक कि उस पर सैन्य कार्रवाई तक कर दी। लेकिन दूसरी तरफ आतंक के लिए पहचाने जाने वाले पाकिस्तान को परमाणु ताकत बनने से अमेरिका ने बिल्कुल भी नहीं रोका, जिस पर फिर सवाल उठता है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु बनाने के दौरान कमजोर पड़ गया था, या फिर ये सब कुछ उसकी रणनीति का एक अहम हिस्सा था। सबसे पहले अगर बात करें पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की, तो आपको बता दें कि वो कोई अचानक शुरू हुआ कार्यक्रम नहीं था, बल्कि उसकी जड़ें 1971 की भारत पाकिस्तान की जंग से जुड़ी हुई थी। जब भारत ने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश बना दिया, तो उस हार ने पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य सोच को पूरी तरह बदल दिया। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने साफ कहा था कि अगर भारत परमाणु शक्ति बनेगा तो पाकिस्तान घास खाकर भी परमाणु बम बनाएगा। और बस फिर होना क्या था, इसी सोच के साथ 1972 में पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम की नींव रख दी। 1974 में जब भारत ने पहली बार स्माइलिंग बुद्धा नाम से पोखरण में टेस्ट किया, तो ये परमाणु परीक्षण पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। पाकिस्तान को लगा कि अगर भारत के पास परमाणु शक्ति होगी और पाकिस्तान के पास नहीं होगी, तो फिर तो रणनीतिक संतुलन पूरी तरह भारत के पक्ष में चला जाएगा। इसलिए यहीं से फिर पाकिस्तान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर और भी तेजी से करना शुरू कर दिया। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान को सबसे बड़ा चेहरा मिला अब्दुल कदीर खान यानी AQ खान के रूप में, जिन्होंने यूरोप की परमाणु कंपनी यूरेनको से संवेदनशील सेंट्रीफ्यूज तकनीक हासिल की और फिर उसे लेकर वो पाकिस्तान आए। इसी तकनीक ने पाकिस्तान को यूरेनियम संवर्धन की क्षमता दी, जिसके बाद 1978 तक पाकिस्तान संवर्धित यूरेनियम तैयार करने लगा। That's a turning point of Pakistan nuclear weapon history. After the India's test that happened in 74, every effort was made to stop the Pakistan from getting into any reprocessing facility or any technological element. So it was at that time when Dr. Abdul Qadir Khan, working in Netherlands on centrifuge plant, he sent a letter to Zulfikar Ali Bhutto that he would be able to help through a different route, which is called the highly enriched uranium route, by enriching uranium-235 over 90% to create. He thought that that is the route. पाकिस्तान जब परमाणु बम बना रहा था, तो आप सोच रहे होंगे कि फिर आखिर उस समय अमेरिका क्या कर रहा था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सच तो ये है कि अमेरिका असल में उस समय सब कुछ देख रहा था। जी हाँ, आपने सही सुना। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को 1970 के दशक के आखिर तक पता चल गया था कि पाकिस्तान गुप्त रूप से परमाणु कार्यक्रम चला रहा है। 1979 में अमेरिका ने पाकिस्तान पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए, लेकिन उसी साल एक बड़ी घटना हुई जो कि थी सोवियत अफगान वॉर। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में घुसपैठ की और अमेरिका को अफगान मोर्चे पर पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई। और बस इस वजह से यहीं से अमेरिका को अपनी नीति बदलनी पड़ गई। एक तरफ तो अमेरिका बाकी पूरी दुनिया को परमाणु प्रसार रोकने का संदेश दे रहा था, तो दूसरी तरफ अपनी रणनीतिक जरूरत के कारण पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर आंखें भी मूंद रहा था। पाकिस्तान अमेरिका के लिए अफगान युद्ध का फ्रंट लाइन सहयोगी बन गया। हथियार, पैसा और समर्थन
पाकिस्तान के रास्ते अफगान मुजाहिदीनों को सोवियत के खिलाफ लड़ने के लिए पहुंचाए गए और बदले में अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर अपनी सख्ती कम कर दी। 1980 के दशक में पाकिस्तान का कार्यक्रम और तेज हुआ। पाकिस्तान ने कोल्ड टेस्ट किए, परमाणु डिजाइन विकसित किए और हथियार बनाने की क्षमता हासिल की। अमेरिकी प्रशासन को इसकी जानकारी थी, लेकिन अफगान युद्ध की मजबूरी के कारण पाकिस्तान को पूरी तरह अलग नहीं किया गया। इसलिए इस प्रकार करते करते आखिरकार 28 मई 1998 को पाकिस्तान आखिरकार एक परमाणु शक्ति वाला देश बन ही गया। उसके पास संवर्धित यूरेनियम, डिजाइन और डिलीवरी सिस्टम सब मौजूद थे। अमेरिका ने केवल नाम के लिए पाक को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया। और इसी के साथ इसमें आप लोगों को भारत का एंगल भी समझना बहुत जरूरी है। उस दौर में भारत सोवियत संघ के करीब माना जाता था, इसलिए अमेरिका को दक्षिण एशिया में भारत का संतुलन बनाने के लिए पाकिस्तान की काफी जरूरत थी। अमेरिका जानता था कि अगर पाकिस्तान मजबूत रहेगा तो फिर तो उसका भारत पर रणनीतिक दबाव भी बना रहेगा। इसलिए यही वजह है कि पाकिस्तान पर अमेरिका की तरफ से वैसी आक्रामक नीति नहीं अपनाई गई जैसा कि आज उसकी ईरान पर दिखाई देती है। मौजूदा अमेरिकी सरकार भारत से तो अपनी नफरत पिछले 1.5 साल से लगातार जाहिर कर ही रही है, लेकिन पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंध काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। भारत ने तो अपने परमाणु कार्यक्रम को हमेशा विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध की नीति के तहत रखा। भारत की नीति जिम्मेदार परमाणु शक्ति की रही, जबकि पाकिस्तान पर बार बार आतंकवाद और अस्थिरता के आरोप लगते रहे। अमेरिका के पास जानकारी भी थी, कानून भी थे और दबाव बनाने की ताकत भी थी, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी रणनीतिक राजनीति के कारण पाकिस्तान को वो समय दे दिया जिसने उसे परमाणु ताकत बना दिया। और उसकी बस उसी चीज की वजह से आज पूरा दक्षिण एशिया उसकी कीमत चुका रहा है।